बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जो हमने आर्डिनो में जो बेसिक एग्जांपल की थी उसके बाद। पहली है इसमें इसके डिजिटल के पोर्शन में, इसके पहली है ब्लिंक विदाउट डिले। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपने अगर आपने जो हमने पहला टेस्ट कोड किया था उसमें हमने इसमें डिले का फंक्शन इस्तेमाल किया था। बेसिक्स में जाएँ और ब्लिंक में जाएँ तो आपके पास जो डिले है उसके लिए आप डिले का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे। और इसका नुकसान ये होता है कि जिस दौरान आप डिले आपने फंक्शन कॉल किया हुआ है तो इन 1000 मिली सेकेंड्स के दौरान आप और कोई काम नहीं कर रहे और ना ही कोई और काम कर सकते हैं, तो ये आपका टाइम ज़ाया होता है। तो ये उन्होंने इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें जिसमें उन्होंने आप जिस तरह आप माइक्रो कंट्रोलर्स में टाइमर इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें इस तरह का फीचर है कि आपके पास एक फंक्शन मौजूद है जिसे मिलीज कहते हैं, और इस पर अगर आपको मालूम करना है कि ये कैसे काम करता है तो इस फंक्शन के ऊपर आप डबल क्लिक करें, इस पर इसको सेलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करके सर्च रेफरेंस कर लेंगे तो आपको इस फंक्शन के बारे में मालूमात मिल जाएंगी। तो इस फंक्शन में क्या होता है कि जैसे आपका माइक्रो कंट्रोलर स्टार्ट होता है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स पास सिंस द आर्डिनो बोर्ड बिगैन रनिंग द करंट प्रोग्राम। जैसे आप अपनी आर्डिनो बोर्ड को जब आप इसमें प्रोग्राम डालेंगे तो ये करंट प्रोग्राम जो जो स्टार्ट हुआ है उसको स्टार्ट हुए हुए कितना देर हो गई है, और दिस नंबर विल ओवरफ्लो गो बैक टू जीरो आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज। तो इसकी डाटा विथ इतनी है कि ये 50 दिन के बाद ओवरफ्लो कर जाएगा। तो इसको स्टोर करने के लिए, इसलिए क्योंकि जो नंबर है काफ़ी बड़ा नंबर है, इसको स्टोर करने के लिए वो रिकमेंड करते हैं कि आप इसको अनसाइंड लॉन्ग में स्टोर करें। तो इससे आप करंट टाइम नोट कर सकते हैं। और प्रीवियस टाइम, वैसे आपने प्रीवियस टाइम उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है इसको जीरो से, अगर आप देखें प्रीवियस टाइम जीरो रखा हुआ है, तो इस करंट टाइम और प्रीवियस टाइम को माइनस करके आप इंटरवल निकाल सकते हैं कि कितना इंटरवल आपके पास है। इंटरवल एक मैंने कांस्टेंट यहाँ डिफाइन किया हुआ है जो कि 1000 है, यानी कि आपके पास अभी अगर आपका टाइम जीरो से स्टार्ट हुआ है तो पहले करंट में माइनस प्रीवियस में, ऑब्वियसली ये जब इसकी वैल्यू करंट में इसकी 50 से ऊपर हो जाएगी तो ये 50 से ज़्यादा हो जाएगा। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी करंट टाइम को प्रीवियस टाइम के बराबर कर लें, यानी कि आप नेक्स्ट काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आप एलईडी को अपना फ्लिप कर लेंगे। तो बेसिकली आप सिर्फ जो 50 नहीं, हम सॉरी 1000, तो यहाँ पर आप इसको वैल्यू को चेंज करके आप अपना नॉर्मल जो स्टैंडर्ड ब्लिंक की जो कोड होता है बिल्कुल वैसे ही आपका कोड चलेगा। इंटरनल एलईडीज में इस्तेमाल हो रही है, अगर आप देखें यहाँ पर बिल्ट इन एलईडी इस्तेमाल हुई जो कि पिन 13 पे लगी हुई है, तो उसमें हार्डवेयर आपको एक्सटर्नल कोई लगाने की जरूरत नहीं। ऑल्दो यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक्सटर्नल एलईडी आपने लगाई, लेकिन आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप जो टारगेट कर रहे हैं आपकी एलईडी वो बिल्ट इन एलईडी है जो कि पिन 13 पे पहले से लगी हुई है। तो ये सिर्फ आपका स्टैंडर्ड कोड आपका ब्लिंक करेगा जैसे हमने पहले देखा था। डिजिटल राइट कर रहे हैं, यानी कि जो भी एलईडी पिन की स्टेट है, जो कि आप यहाँ पर हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, वो आप राइट कर रहे हैं आफ्टर एवरी 1000 मिली सेकेंड, यानी हर एक सेकंड के बाद। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड which I hope you will not have any problem in understanding. Alright, so next जो हमारा कोड है वो बटन का कोड है, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो सर्किट डायग्राम है वो बटन, रजिस्टर और ग्राउंड, इसका अगर हम स्कीमेटिक देख लें तो बटन को आपने वीसीसी से लगाया हुआ है और यहाँ पर 10K का रजिस्टर से आपने इसको ग्राउंड पे लगाया हुआ है, और जिसका सेंटर पॉइंट है उसको आपने पिन 2 पे लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जब आपका स्विच ओपन है तो आपके पास पिन 2 के ऊपर ग्राउंड आना चाहिए, जो आप स्विच क्लोज करेंगे तो उस पर वीसीसी यानी 5 वोल्ट आ जाना चाहिए। तो ये कोड क्या कर रहा है कि जो भी करंट स्टेट है उसको रीड करके वो उसको एलईडी पे डाल रहा है, सिर्फ यही काम कर रहा है। तो आपने ये बटन पिन 2 पे लगा हुआ है, एलईडी पिन 13 पे लगी हुई है, आपने इनपुट और आउटपुट डिफाइन कर दिया कि एक एलईडी आउटपुट है, बटन इनपुट है, और उसके बाद आप डिजिटल रीड फंक्शन है जो कि आप डाटा को इनपुट से रीड कर सकते हैं। बटन को आप रीड कर रहे हैं और उसको बटन स्टेट पे सेव कर रहे हैं। अगर हाई है तो आप पिन पे एलईडी को हाई कर रहे हैं, लो है तो आप लो करें, कुछ भी इसमें और काम नहीं कर रहे। अच्छा, तो इसमें क्या होगा कि जब आप बटन दबाएंगे, जब तक आप बटन दबा के रखेंगे तो एलईडी ऑन होगी, जब छोड़ देंगे तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन शो यू द वीडियो ऑफ दैट। ऑलराइट, सो मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। देखिए कि जब मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ तो ये ऑन हो जाता है और जब छोड़ता हूँ तो ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ बटन की स्टेट को डायरेक्टली आउटपुट के ऊपर मैप कर रहा है। ठीक है, इसको स्टेट को सेव नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ मैं आपको चीज़ की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ, क्या क्योंकि आपको क्या याद होगा कि बटन में बाउंसिंग होती है, ठीक है, बाउंस करता है बटन, तो उसकी स्टेट चेंज होती है। तो लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये एलईडी बहुत दफ़ा ऑन ऑफ हो रही हो, तो लेकिन आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो इतनी तेज़ी से ऑन ऑफ हो रही होगी कि आपको इसकी फिर वो जो ऑफ होने का टाइम आपको नज़र ही नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको, अगर आप स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं, यानी कि आप बटन प्रेस के ऊपर कोई काम करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं बटन प्रेस करें तो मोटर ऑन हो जाए, बटन प्रेस करें तो मोटर ऑफ हो जाए, उसके लिए आपको कुछ और काम करना पड़ेगा जिसे कहते हैं डीबाउंसिंग।
तो बाउंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये कि लेट मी जस्ट स्टॉप पॉज दिस फॉर अ वाइल। बाउंसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपकी ये पिन की जो वैल्यू है ये बाय डिफ़ॉल्ट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पुल अप हुआ है, और जब इसको बटन प्रेस करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगी वोल्टेज। यहाँ पर इसकी स्टेट जो है वो हाई है और यहाँ पर स्टेट लो है, लेकिन इसके बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी आपको नॉइज़ आ रही नज़र। और क्योंकि ये मैकेनिकल स्विच है, जब ये ऑन होता है तो ये इसकी स्टेट को कुछ वक्त लगता है स्टेबल होने में। तो डीबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि जब भी स्टेट चेंज हो तो आप थोड़ा सा डिले देकर दोबारा थोड़ा डिले देने के बाद वैल्यू को सेव करें। ये जब आप कोई चेंज आप डिटेक्ट कर लें तो आप टाइमर स्टार्ट कर दें और उसके लेट से 50 मिली सेकंड के बाद आप जाके जब सैंपल करें, ताकि ये जो नॉइज़ वाले पीरियड है उसको आप अवॉइड कर लें। ये है डीबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट, और ये ही इसी का हमारे कोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो डीबाउंसिंग के हवाले से। तो आप देखें यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है उसमें सर्किट यही है कि बटन लगा हुआ है आपका, वही स्कीमेटिक डायग्राम में, लेकिन सिर्फ यहाँ पर उन्होंने उसको डीबाउंसिंग को इस्तेमाल किया हुआ है। तो डीबाउंसिंग के लिए उन्होंने बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि आप पहले यहाँ पर लिख देखें डिबाउंस का टाइम, कि लास्ट डिबाउंस टाइम कब किया था, और डिबाउंस डिले उन्होंने यहाँ पर हमने इसको कॉन्स्टेंट वैल्यू डिफाइन कर ली है 50, आप चाहें तो उसे चेंज कर लें। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये रीडिंग में के अंदर करंट जो बटन का स्टेटस है उसको आप रीड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर करंट का स्टेटस जो है वो लास्ट बटन स्टेट से मुख्तलिफ है, इसका मतलब है कि देयर इज सम चेंज, तो आप क्या करें कि आप जो करंट टाइम को आप नोट कर लें, इसको आप लास्ट डिबाउंस टाइम के अंदर नोट कर लें कि अभी क्या टाइम हुआ है। इसका मतलब है कि इफ द स्विच इज चेंज ड्यू टू नॉइज और प्रेसिंग, ये आपने इसको चेक करना है। ये नॉइज़ की वजह से था कि वाकई प्रेस किया गया, तो आपने करंट टाइम जिस वक्त वो बटन प्रेस हुआ आपने इसको सेव कर लिया, ठीक है। और फिर आप मुसलसल करंट टाइम में से इस टाइम को माइनस करते जा रहे हैं, तो ये टाइम बढ़ता जाएगा। बेसिकली यू आर वेटिंग फॉर दिस टाइम टू पास। तो आपके पास जब ये टाइम पास हो जाएगा, ये कि डिबाउंस डिले आपने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे 50 है, 50 मिली सेकेंड के बाद क्या होगा, अब आप उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर आएंगे, इस इफ़ के फंक्शन के अंदर आएंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इफ़ द बटन स्टेट हैज़ चेंज वट एवर द रीडिंग इज़ एट इट हैज़ बीन देयर फॉर अ लॉन्गर देन द बाउंस टाइम, ठीक है, हमने तो ये देख लिया। तो अब ये हम जो सैंपल करेंगे वो एक्चुअल करंट स्टेट होगी, यानी कि 50 मिली सेकेंड बाद जब हम उसको नोट करेंगे तो वो अगर बटन प्रेस था कि नहीं था, जो भी स्टेट थी वो उसकी एक्चुअल स्टेट होगी। तो अगर वो स्टेट तब्दील हो चुकी है, बटन स्टेट जो है वो उसकी स्टेबल स्टेट को सेव करेगी। तो अगर वो तब्दील हो चुकी है तो आप जो करंट रीडिंग को बटन स्टेट में तब्दील कर दें। जो आपने करंट रीड किया था इसका मतलब है वो वाकई असल में जो है वो प्रेस बटन है, नहीं कि जो करंट रीडिंग है वो अगर मुख्तलिफ थी तो उसको चेंज कर दें। ये आपकी बटन स्टेट आपकी करंट बटन स्टेट को जो स्टेबल स्टेट है उसको सेव कर रही है। तो आप स्टेबल स्टेट को चेंज कर दें अगर रीडिंग जो है वो उसने 50 मिली सेकेंड तक अपने आप को रिटेन किया है, ठीक है। और ये जो जहाँ तक ये वाला इफ का फंक्शन है, ये सिर्फ एलईडी को चेंज करने के लिए आपने एक बस प्रोग्राम बना दिया कि अगर बटन स्टेट हाई है, यानी कि स्टेबल स्टेट। अब देखें, अब ये जो एलईडी को आप टॉगल कर रहे हैं ये रीडिंग के ऊपर टॉगल नहीं करे। अगर ये आप रीडिंग के ऊपर टॉगल करेंगे ना तो क्या होगा, आपको कभी बटन दबाएंगे तो एलईडी ऑन हो जाएगी, कभी बटन दबाएंगे तो ऑन नहीं होगी वो, क्योंकि वो ऑन होके ऑफ हो चुकी होगी। सॉरी फॉर दैट। सो या वो ऑन होगी या वो ऑन होके ऑफ हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आप करंट रीडिंग के ऊपर अपनी एलईडी की स्टेट को चेंज करेंगे तो वो आपकी एलईडी कभी ऑन होगी। बटन दबाने से हर दफ़ा नहीं, ऐसे नहीं होगा कि हर दफ़ा बटन दबाने से एलईडी आपकी टॉगल हो, क्या पता वो ऑन होकर ऑफ हो जाए, ऑफ और ऑफ होके फिर दोबारा ऑफ रहे। तो ये जो हम चेंज कर रहे हैं ये हम इसकी स्टेबल स्टेट के ऊपर कर रहे हैं, यानी कि बटन स्टेट, और वो हम स्टेट उस वक्त चेंज करेंगे जब इसके जहाँ पर देख रहे हैं जब हम 50 मिली सेकेंड गुजर चुके होंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक स्टेबल आउटपुट आना चाहिए। So let me just pause the recording and see if I can get the video for you. All right, so I've gotten the video for you. तो इसमें आप देख रहे हैं कि बेसिक बटन वाला सर्किट है, बटन को हाई पे लगाया हुआ है, उसके एक रजिस्टर को ग्राउंड पे लगाया हुआ है, सेंटर पॉइंट को पिन 2 पे दिया हुआ है, और जब मैं इसको एक दफ़ा प्रेस करता हूँ तो वो स्टेट को टॉगल करता है। ऐसा नहीं होता कि कभी टॉगल करे कभी टॉगल ना करे। सो इट इज़ गिविंग ए वेरी स्टेबल रिस्पॉन्स। तो ये किसी बटन की स्टेट को सेव करने के लिए आपने ये चेक करना है कि बटन को प्रेस हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको डिबाउंसिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो ये डिबाउंसिंग के लिए उन्होंने तरीका इस कोड में बताया। सो लेट्स प्रोसीड। सो ये डिबाउंसिंग हो गया। ये है डिजिटल इनपुट पुलअप। अब हमने देखा है कि अभी जो आपको सर्किट मैंने यहाँ पर भी दिखाया है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि मैंने पुलअप रजिस्टर लगाया हुआ है, और क्यों पुलअप रजिस्टर लगाया हुआ है, ऑब्वियसली क्योंकि अगर इसका हम सर्किट डायग्राम देखें प्रीवियस में डिबाउंसिंग वाले का या बटन प्रेस का, तो इसमें अगर
मैं यहाँ पर रजिस्टर नहीं लगाता इसको यहाँ पुल डाउन करने के लिए, या इवन पुल अप करके भी लगा सकता हूँ। जो मैंने आपको स्विच का सर्किट दिखाया था, यहाँ पर उन्होंने पुल अप किया हुआ था। अगर ये रजिस्टर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो जब मैं बटन प्रेस करूँगा तो आपके VCC और ग्राउंड शॉर्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली विच इज़ नॉट अ वेरी डिज़ायरेबल स्टेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो करेगा और आपकी डिवाइसेस बर्न आउट भी हो सकती हैं। तो उसके लिए आप या एक्सटर्नल पुलअप यहाँ पर हमने जैसे लगाएंगे, या इसके अंदर अगर आपको मालूम होगा कुछ कंट्रोल्स के अंदर इंटरनल पुलअप का ऑप्शन मौजूद होता है। तो इसके इंटरनल पुलअप को एक्टिवेट करने का भी एक तरीका मौजूद है, जिसमें आप क्या करेंगे, बेसिकली जो चीज़ आपको सिखाना चाह रहे हैं वो ये सिखाना चाह रहे हैं कि पिन मोड आप सेट कर सकते हैं, जैसे आप इनपुट आउटपुट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पिन मोड का इनपुट पुलअप अगर आप यहाँ पर लिख देंगे तो वो पिन आपकी पिन नंबर 2 है उसका इंटरनल रजिस्टर पुलअप हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये देखिए, अनलाइक पिन मोड इनपुट देयर इज नो पुल डाउन रजिस्टर नेसेसरी, an internal 20 kilo ohm resistor is pulled to 5 volts. This configuration causes the input to read high when the switch is open and low when it is closed. तो यहाँ पर जो उन्होंने सर्किट डायग्राम बनाया उसमें सिर्फ स्विच लगाया हुआ है, रजिस्टर नहीं लगाया हुआ। तो उसका अगर आप स्कीमेटिक देखें तो उन्होंने स्विच का एक जो पिन है उसको उन्होंने ग्राउंड पे लगाया हुआ है और एक को पिन 2 पे लगाया हुआ है। यहाँ पर आपको कोई पुल अप या पुल डाउन रजिस्टर नजर नहीं आ रहा। तो अब आप इसमें क्या है, बेसिकली इस पिन के अंदर पुल अप हुआ हुआ है, यानी कि आप अज्यूम करें कि यहाँ पर अंदर पावर लगी हुई है और रजिस्टर लगा हुआ है 20 किलो ओम्स का और ये D2 पर आ रहा है। तो अगर आपके अब स्विच ओपन है यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर D2 के ऊपर हाई वैल्यू होनी चाहिए, और जब आप प्रेस करेंगे तो वो लो हो जाएगा और वो शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका इंटरनल पुल अप रजिस्टर मौजूद है। तो इस कोड में उन्होंने यही चीज़ साबित करने की कोशिश की है। सिर्फ उसमें उन्होंने क्या किया कि सेंसर से आप, यानी कि आप सेंसर वेल के अंदर इसको रीड कर रहे हैं, और अगर सेंसर वेल की वैल्यू हाई है तो इसको यहाँ पर डिजिटल राइट लो कर रहे हैं, और लो है तो हाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर साथ साथ आप क्या करें, मेरे खास अपने सीरियल पोर्ट भी लगाई हुई, सीरियल बिगिन और देखें सीरियल प्रिंट। तो आप जो आपके बटन की वैल्यू है वो आप यहाँ पर मॉनिटर भी कर सकेंगे। सो आई एम गोना, अब मैंने इसके लिए लेट मी जस्ट चेंज द सर्किट अ बिट एंड आई विल बी बैक टू शो यू द वीडियो फॉर इट। ऑलराइट, सो आई हैव दी वीडियो रेडी फॉर दिस। इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें सिर्फ बटन लगाया हुआ है और साथ कोई आपको इसका पुल अप या पुल डाउन रजिस्टर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसको प्रोग्राम कर दिया है कि पिन 2 के ऊपर इंटरनल पुल अप रजिस्टर इस्तेमाल करें। तो अब जब मैं उसको रिलीज़ करता हूँ बटन को, तो मेरे पास पिन 2 पे हाई होना चाहिए, और आप देख रहे हैं पिन 2 के ऊपर जब हाई होता है तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है कि आपके पास जब सेंसर वैल्यू हाई होगी तो आपने डिजिटल राइट लो, यानी कि आपने एलईडी को ऑफ कर देना। तो जब एलईडी ऑफ है तो बेसिकली आपके पास, इसका मतलब है आपके पास इनपुट पे हाई यानी कि इंटरनल पुल अप लगा हुआ है। जब मैं बटन दबाऊंगा तो वो 0 वैल्यू हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने मॉनिटर खोला हुआ है, तो यहाँ पर आपको 1 नज़र आ रहा है, यानी जो पिन के ऊपर रीड हो रहा है, डिजिटल पिन के ऊपर 2 के ऊपर वो 1 रीड हो रहा है। वो क्यों रीड हो रहा है, क्योंकि इंस्पाइट की यहाँ पर मैंने सिर्फ रजिस्टर लगाया हुआ है, इसकी जो इंटरनल जो इसका इंटरनल पुल अप रजिस्टर है उसकी वजह से, क्योंकि इंटरनल यहाँ पर पुल अप हुआ है, ये पिन क्योंकि स्विच ऑफ है तो यहाँ पर इस पिन के ऊपर वही वैल्यू होगी जो कि पुल अप की वैल्यू विच इज़ हाई। तो अभी यहाँ पर आपको 1 आ रहा है नजर, जब मैं बटन दबाऊंगा, अभी आई एम अबाउट टू प्रेस द बटन, अब मैंने बटन दबा दिया तो देखेंगे 0 हो गया, ठीक है। तो ये इस कोड को चलाने का मकसद ये था कि आपको ये पता चल जाए कि आप चाहें तो इसका इंटरनल पुल अप को एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस एग्जांपल इज कॉल्ड स्टेट चेंज डिटेक्शन। आपको हमें ये देखना है कि आपके पास जो बटन की स्टेट चेंज हुई है कि नहीं हुई, यानी प्रीवियस स्टेट आपसे अभी की स्टेट, यानी कि बटन पहले प्रेस था या छोड़ दिया गया है, दबा दिया गया है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक काम ये करेंगे कि इसका जो सर्किट है वो आपको दिखा दूँ। स्टैंडर्ड इसका सर्किट है जो हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, कि बटन को आपने अब हाई पे लगाया हुआ है और रजिस्टर के साथ उसको लो पे लगाया हुआ है, और बटन की जो पिन है जो रजिस्टर के साथ जो कि ग्राउंड के ऊपर है उसको आपने पिन 2 पे दिया हुआ है। तो आपके अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जब आपने बटन प्रेस नहीं किया हुआ तो आपके पास D2 के ऊपर लो आना चाहिए, और जब बटन प्रेस करेंगे तो हाई आना चाहिए। तो इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं कि एक तो हमने बटन को इनपुट, एलईडी को आउटपुट, और हमने सीरियल पोर्ट भी इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम बटन स्टेट को रीड कर रहे हैं, करंट बटन स्टेट को बटन पिन हमने रीड कर ली, और अगर वो मुख्तलिफ है प्रीवियस स्टेट यानी कि बटन स्टेट चेंज हुई है, ये बटन स्टेट जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में ये स्टेबल स्टेट को स्टोर करेगा, अगर वो प्रीवियस स्टेट से मुख्तलिफ है फिर हम देखेंगे कि वो हाई है कि लो है। अगर हाई है तो आप क्या करें कि आप ये एक वेरिएबल को आप इंक्रीमेंट कर दें जो कि हमें ये बताएगा कि कितनी दफ़ा बटन प्रेस हुआ है। सीरियल पोर्ट के ऊपर ऑन राइट कर दें, और नंबर ऑफ पुशेस
बता दें कितनी है, नंबर ऑफ पुशेस इज इक्वल टू ये बटन पुश काउंटर, ये इस काउंटर की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी दफ़ा बटन प्रेस किया गया है। और अगर आपके पास जो स्टेट चेंज होने के बाद जो करंट स्टेट है वो हाई नहीं है बल्कि लो है, तो आप आउटपुट पे ऑफ को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर उन्होंने डिले का फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये बेसिकली इन्होंने काइंड ऑफ लाइक डिबाउंसिंग की का उन्होंने उसका मुतबादिल किया कि एक दफ़ा जैसे ही आप स्टेट चेंज होती है तो उसके बाद आप 50 मिली सेकेंड तक आप कोई और रीड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप 50 मिली सेकेंड का आप यहाँ पर डिले देंगे, आप यहाँ पर आकर रुक जाएंगे, तो उसकी वजह से एक ऑटोमेटिक डिबाउंसिंग किस्म की इसमें हो जाएगी। और ये यहाँ पर आप ये काम करें कि लास्ट बटन स्टेट बटन स्टेट को आप अपडेट करें कि जो भी बटन स्टेट प्रेस हुई थी उसको आप लास्ट में स्टोर कर रहे हैं। एक काम आप यहाँ पर ये कर रहे हैं कि यहाँ पर आप 4 दफ़ा बटन प्रेस करने के बाद आप पिन को हाई करें, यानी कि देखिए आप ये मॉड्यूलो 4 है, यानी इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तब आप पिन को हाई करेंगे, अदरवाइज लो रखेंगे। यानी कि पहली दफ़ा बटन प्रेस होगा तो आउटपुट आपका लो होगा, सेकंड टाइम लो होगा, थर्ड टाइम लो होगा, फोर्थ टाइम वो हाई हो जाएगा क्योंकि उसका मॉड्यूलो जो है वो 0 हो जाएगा। सो इसकी मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की है, सो लेट मी जस्ट शो यू द वीडियो। यहाँ पर आप देखिए कि ये देखिए कि नॉर्मल स्टैंडर्ड सर्किट है, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो चार दफ़ा प्रेस करने के बाद ये लाइट ऑन होती है, उसके बाद ये ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप चला कर देखें तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर तो इतना नंबर ऑफ प्रेसेस मेरी इसमें इतना ज़्यादा आवाज़ें नहीं हो रही, लेकिन व्हेन यू डू इट योरसेल्फ यू विल फाइंड आउट। तो इस दौरान बल्कि मैं आपको इसका अगर वो दिखा दूँ, मॉनिटर दिखा दूँ, विच इज़ इंपॉर्टेंट, कि ये जो मैं प्रेस कर रहा हूँ तो इसमें हर दफ़ा प्रेस के ऊपर जो है वो मॉनिटर के ऊपर क्या आता है। सो मैं लेट मी जस्ट प्रेस इट फॉर यू। देखें ये बटन ऑन हुआ और उसके बाद ऑफ हो गया, यानी कि मैंने बटन दबा के छोड़ दिया, पहले ऑन स्टेट की चेंज उसने प्रिंट कर दिया, फिर ऑफ स्टेट को प्रिंट कर दिया, और बीच में ये लिख दिया है कि कितनी दफ़ा चेंज हुआ है, अब बटन कितनी दफ़ा प्रेस किया। मैं सेकंड टाइम ये ट्वाइस 2 दफ़ा प्रेस, 3 दफ़ा प्रेस, 4 दफ़ा प्रेस, और हर दफ़ा जब मैं बटन दबाता हूँ तो उसकी ऑन स्टेट होती है, और वो जो नंबर ऑफ बटन प्रेसेज हैं जो वेरिएबल था आपके पास, जो काउंटर ही वेरिएबल है, ये बटन पुश काउंटर, ये इंक्रीमेंट होता है, उसकी वैल्यू यहाँ पर आप प्रिंट कर रहे हैं। तो उसको आप जितनी दफ़ा भी प्रेस करते रहेंगे वो आपके पास यहाँ पर आता रहेगा, डिस्प्ले करता रहेगा कि कितनी दफ़ा बटन प्रेस हो गया, right? So this is also a very straightforward program. So let me just proceed to the next example. All right, gentlemen and ladies, so let's start. अभी हमने जो एग्जाम्पल करनी थी वो कुछ ये टोन वाली कुछ है एग्जाम्पल, टोन, मेलोडी, और इन सब के लिए स्पीकर का कनेक्शन चाहिए। स्पीकर मेरे पास फ़िलहाल मौजूद नहीं है जो कि स्टेट में हो, जो कि मैं भी क्लास के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। तो बहरहाल कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इसको खुद भी एक्सप्लोर करें। इसमें उन्होंने स्पीकर पर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से टोन जनरेट किए हैं, सो ट्राई दम आउट। मेरे पास अभी जो हार्डवेयर है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि वो जो आपको एटलीस्ट मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं क्या काम किया जा रहा है। तो यहाँ से ये टोन वाली एग्जांपल है जिसमें स्पीकर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये मैं स्किप कर रहा हूँ और मैं ये एनालॉग वाले पोर्शन में आ गया हूँ। और यहाँ पर जो है इसमें सिर्फ हमें एक पोटेंशियोमीटर चाहिए और एक एलईडी का सर्किट चाहिए। यहाँ पर एलईडी जो है वो हमने एनालॉग सर्किट से इसकी कंट्रोल करनी है, यानी कि पीडब्ल्यूएम से इसको कंट्रोल करना है। तो पीडब्ल्यूएम से हम इसकी इंटेंसिटी चेंज करेंगे, और हम चाह रहे हैं कि जो एडीसी से जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर लगाएं वो एडीसी से इसकी वैल्यू को रीड करें, और फिर वो पीडब्ल्यूएम के ऊपर उसको मैप करें, और यहाँ पर उसके हिसाब से इसकी इंटेंसिटी चेंज हो, ठीक है। तो हम इसको इसलिए जो एलईडी को लगाएंगे वो हमने यहाँ पिन 9 पे लगाया हुआ है। अगर आपको याद हो तो आर्डिनो की जो पीडब्ल्यूएम पिन है उनमें से एक पिन नंबर 9 भी है, तो उसमें हमने आप किसी और पर भी लगा सकते हैं जो कि पीडब्ल्यूएम केपेबल हो। तो हमने एलईडी को की इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है वाया पीडब्ल्यूएम, तो उसको ऐसी पिन पर लगाएंगे जो कि पीडब्ल्यूएम सपोर्ट करती हो, और एडीसी के चैनल 0 के ऊपर यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का जो सेंटर वाला टैप है वो उस पर लगा दिया गया है, एक बीसीसी और एक ग्राउंड के ऊपर। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि डाटा को रीड करें। इसमें जो चीज़ आपको सिखाने वाली है वो ये कि इसमें हमने करना क्या है कि आपने जब आपके पास एडीसी की वैल्यू 0 हो, तो आपके पास जब पोटेंशियोमीटर की वैल्यू 0 हो तो आउटपुट पे यानी पीडब्ल्यूएम की जो ड्यूटी साइकिल है वो भी 0 होना चाहिए। और जब आपके पास इनपुट की वैल्यू जो है वो जो एडीसी की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1023 हमें मालूम है, क्योंकि इसमें एडीसी 10 बिट का है, 10 बिट के एडीसी की मैक्सिमम वैल्यू 1023 होती है। तो अगर आपके पास इनपुट पे एडीसी की वैल्यू 1023 है तो जो मैप होगी आउटपुट के ऊपर पीडब्ल्यूएम पे, तो वो ड्यूटी साइकिल 100% होना चाहिए। और हमें मालूम है कि इसका जो पीडब्ल्यूएम है वो 8 बिट का है, यानी कि उसमें जो मैक्सिमम 100%
जो ड्यूटी साइकिल मिलता है वो हमें मिलता है 255 के ऊपर। तो इसकी मैपिंग के लिए एक उन्होंने बड़ा कमाल का सॉफ्टवेयर है, सॉरी फंक्शन है, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाती है, और वो है मैप का फंक्शन। तो अगर आप मैप के ऊपर क्लिक करेंगे और उसमें मैं राइट क्लिक करके ऐसे सर्च रेफरेंस करता हूँ, तो वो मेरे पास मैप की डेफिनेशन खोल देगा। तो मैप में क्या होता है कि आपके पास रीमैप्स अ नंबर फ्रॉम वन रेंज टू अनदर, दैट इज अ वैल्यू फ्रॉम लो टू लो एंड फ्रॉम हाई टू हाई। इन मिसाल के तौर पर अगर आप चाह रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पर आप वैल्यू देंगे कि आपकी करंट वैल्यू क्या है और किस वैल्यू को फ्रॉम लो टू लो किस वैल्यू पे मैप करना है, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंसर की वैल्यू यहाँ पर मैं लूँगा, जो भी सेंसर की वैल्यू है मुझे मालूम है कि वो वैल्यू जो है वो 0 से 1023 के बीच में वेरी करेगी। तो सेंसर की वैल्यू जब 0 हो तो उसको तुम आउटपुट के मैप करो 0 के ऊपर, यानी कि आउटपुट हमारा PWM भी 0 होनी चाहिए। और अगर मेरे पास सेंसर की वैल्यू 1023 है तो उसको मैप करो 255 के ऊपर, और उसके बीच में, इसके बीच में मैप कर दो, यानी कि 0 को 0 पे मैप करो, 1023 को 255 पे मैप करो। तो बाकी जो बीच में जो तमाम वैल्यूज है वो उसको उसी के हिसाब से इंटरपोलेट कर देगा, उसी के हिसाब से उसको मैप कर देगा। तो ये रेंज जरूरी नहीं है, आप चाहते हैं तो उसको, आप चाहते हैं कि अगर ADC की कोई वैल्यू यहाँ से चेंज कर लें, आप मिनिमम वैल्यू कुछ और रखना चाह रहे हैं इसको, यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 500, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 500 के 500 को 0 पे मैप करो, 1023 को किसी और नंबर पे मैप करो। तो ये आपके पास बहुत कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आप बेसिकली हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी इसमें बच जाती है, तो आसानी से आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के ऊपर मैप कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जब हमारे पास ADC की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट पे ड्यूटी साइकिल 0 होना चाहिए, और जब ADC की वैल्यू 1023 होगी तो आउटपुट पे जो ड्यूटी साइकिल है वो मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल का मतलब है कि हमारे पास LED जो है वो पूरी ब्राइट लाइट अप हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने स्टैंडर्ड जो इनपुट्स और आउटपुट्स डिफाइन किए हैं, जिसको मैं भी यहाँ पर, क्योंकि हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं इसको, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप एनालॉग वैल्यू को रीड कर रहे हैं, आउटपुट वैल्यू को उसको उसके परसेंट वैल्यू को मैप कर रहे हैं आउटपुट वैल्यू को, और आउटपुट वैल्यू के ऊपर आप एनालॉग राइट, यानी कि यहाँ से आप PWM जनरेट करके इस एनालॉग पिन के ऊपर जो हमने यहाँ सेट की हुई पिन नंबर 9, उसके ऊपर हम इसको डाल रहे हैं। और साथ साथ हम क्या करें कि हम मॉनिटर के ऊपर हम जो सेंसर की वैल्यू और आउटपुट की वैल्यू को भी, जो सेंसर वैल्यू हम सेंस कर रहे हैं और जो आउटपुट में हम जनरेट कर रहे हैं, उसको हम प्रिंट भी करके देख लेंगे, ताकि हमें उसकी कंफर्मेशन हो जाए। जिसकी मैंने आपके लिए एक वीडियो बना के रिकॉर्ड करके रखी हुई है, लेट मी जस्ट शो यू। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए मैंने आउटपुट पे LED लगाई हुई है, और जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो आउटपुट की इंटेंसिटी चेंज हो रही है। अब मुझे मालूम है कि ये इनपुट जो है ये ADC सेंस कर रहा है, और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 0 और 1023 है, और PWM जो मुझे चेंज कर रहा हूँ उसकी जो रेंज है वो 0 से 255 तक है। तो ये बड़ी आसानी से सिर्फ एक फंक्शन के जरिए से मैं इनपुट को आउटपुट के ऊपर इसकी इंटेंसिटी मैप कर रहा हूँ। और अगर मैं साथ इसको देखना चाहूँ कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पर अगर मॉनिटर खोल लूँ तो आपको देख रहे हैं यहाँ पर सेंसर की वैल्यू आ रही है। ये सेंसर की वैल्यू जो कि ये सेंसर जो आपको नजर आ रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 1023। तो अगर जब मैं इसको लेट से मैं इसको कम करता हूँ, मैं इसको 0 पर लेकर आता हूँ, तो आउटपुट देखें, आउटपुट भी 0 है। और जैसे जैसे मैं सेंसर की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, तो देखें आउटपुट की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन आउटपुट की वैल्यू मैप जो है वो ये इनपुट की वैल्यू 600 तक पहुंच गई और आउटपुट की अभी 150 पर है। तो वो मैप हो रही है आउटपुट की रेंज के मुताबिक जो मैंने फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है। तो आउटपुट की वैल्यू मैक्सिमम 255 होगी, यानी 1023 के ऊपर 255 के करीब आपको वैल्यू नजर आएगी। सो इसकी मैपिंग भी बिल्कुल सही हो रही है। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल फंक्शन दैट यू कैन यूज टू मैप वन रेंज टू another. So this was the example. So let me pause here and let's see if we have enough time for another one. All right. So it seems like we have some more time for another example. इसमें क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास एग्जांपल है एनालॉग इनपुट। तो इसमें मैं थोड़ी सी चेंजेस की थी, तो इसलिए इसने इसको यहाँ पर मैंने इसने इसको उठा के सेव कर दिया मेरी स्केचबुक में। तो मैंने ये वही एग्जांपल है, मैंने इसको यहाँ पर खोला हुआ है। तो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि आपने, लेट मी जस्ट शो यू द, इसमें एक इन्होंने पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है, और पोटेंशियोमीटर की वजह से इसकी जो वैल्यू है, अब पोटेंशियोमीटर हमें मालूम है, हम इसको ADC चैनल पे लगाएंगे, तो ADC चैनल पे इसकी वैल्यू 0 से 1023 तक वेरी कर सकती है। तो हर जो वैल्यू है उसके हिसाब से मैं जो LED जो इसके अंदर ऑन बोर्ड लगी हुई है उसकी ब्लिंक का डिले मैं चेंज करूँगा। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एनालॉग इनपुट में ले रहा हूँ, इसको मैंने LED को आउटपुट डिफाइन कर लिया है, और उसके बाद मैं एनालॉग रीड कर रहा हूँ, और यहाँ पर सेंसर वैल्यू के अंदर इसको स्टोर कर रहा हूँ। और मुझे मालूम है कि इसकी वैल्यू जो है, क्योंकि मेरे पास एनालॉग रीड कर रहा हूँ तो ADC से रीड हो रहा है, उसकी वैल्यू 0 से 1023 तक वेरी कर सकती है। और सिर्फ मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अपने पिन को पहले हाई कर रहा हूँ, और जो बीच में डिले है वो मैं उतना दे रहा हूँ जितनी मैंने वैल्यू को रीड किया है, यानी कि ये डिले 0 से लेकर 1023 तक वेरी करेगा। तो मैं यहाँ पर डालूँ तो डिले हमें मालूम मिली सेकेंड में मेजर करता है।
तो इसका मतलब मेरे पास एलईडी के ब्लिंक के बीच में डिले 0 से लेकर 1023 तक वेरी कर सकता है, और उसके बाद मैं एलईडी को लो कर रहा हूँ और फिर वही डिले, बेसिकली डिले से मैं एलईडी को ब्लिंक ही कर रहा हूँ, लेकिन जो डिले है वो मैं एनालॉग रीड से कर रहा हूँ। यहाँ पर जो पिन है जिसके ऊपर आपका एनालॉग सेंसर पिन ऑब्वियसली हमने A0 पे लगाया हुआ है, क्योंकि उसको हम एज एन एडीसी इस्तेमाल करेंगे। जो आउटपुट की पिन है यहाँ पर, एक मिनट है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 13, यानी कि जब मैं यहाँ पर 13 के आउटपुट, पहले मैं क्या करूँगा, मैं अभी आपको कोड में पहले मैं क्या करूँगा 13 जो कि इन ऑन बोर्ड इसकी एलईडी है उसको हम चलाएंगे, उसको चेंज करेंगे, फिर मैं कोड में थोड़ी सी चेंजेस करूँगा और पिन 9 कर दूंगा, जो जिसके ऊपर मैंने एक और एलईडी लगाई हुई है, तो उसके साथ आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको इसकी वीडियो दिखा देता हूँ कि इसमें होगा क्या। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर, लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन मेक द वीडियो रन अगेन। तो यहाँ पर ये जो सर्किट है, मैंने वही पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है, और पोटेंशियोमीटर को जब मैं वेरी करूँगा तो उसके हिसाब से ये जो इसकी ऑन बोर्ड एलईडी है, अगर आप देखें यहाँ पर, अगर ये चल पड़े इंशाल्लाह, तो ये जो ब्लिंक का बीच में टाइम है ये इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है क्योंकि मैं इसको ऑनलाइन ही चला रहा हूँ। तो लेट्स सी इफ इट रिस्पॉन्ड्स। ओके, सो ये इसकी पोटेंशियोमीटर की वैल्यू चेंज करने से इसका डिले चेंज हो रहा है। लेट मी जस्ट सी, अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं करता तो मैं आपको इसको डाउनलोड करके दिखा दूंगा। अच्छा, बहरहाल तो ये देखें, अब ये इसको स्लो हो गया, ये बहुत तंग कर रहा है। लेट मी जस्ट लोड दिस एंड देन स्टार्ट अगेन। ऑलराइट, सो मैंने उस वीडियो को डाउनलोड कर लिया क्योंकि वो ऑनलाइन तंग करी थी। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एलईडी जो है वो उसका ब्लिंक डिले जो है बीच में वो उसका चेंज हो रहा है, जैसे जैसे अभी बढ़ रहा है डिले इसका ज़्यादा हो गया, इट विल गो ऑल द वे अप टू 1023, और जब कम करेंगे तो वो मिनिमल हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने अब मैं क्या करूँगा कि मैंने बीच में क्या किया इस प्रोग्राम के बीच में, कि मैंने जाके इसकी जो कोड है वो मैंने जाके चेंज कर लिया। यानी कि मैंने क्या किया कि लेट मी जस्ट शो यू कि मैंने यहाँ पर कोड में यहाँ पर पिन 30 की जगह मैंने उसको पिन 9 किया, और फिर उसको सेव करके फिर मैंने उसको बिल्ड किया। उसके बाद मैंने क्या, उसके बाद अब चूँकि मैंने ये वाली जो बाहर वाली एक्सटर्नल एलईडी आपको नज़र आ रही है बाहर, ये पिन 9 पे लगी हुई, मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में पिन 9 पे लगाई हुई थी, तो मैंने उसको वहीं पर रहने दिया। तो लेट मी जस्ट सी कि ये आप देखें ये प्रोग्राम चेंज हो रहा है उसमें, अब बाहर वाली एलईडी ऑन हो गई है, अब वो ब्लिंक कर रही है। तो इसके आप चेंज करने से, इसको पोटेंशियोमीटर को घुमाने से, अब ये जो एक्सटर्नल एलईडी है इसका ब्लिंक का आपस में का डिले जो है वो तब्दील हो रहा है। सो दिस वाज द एग्जांपल। अब लेट्स सी इफ वी कैन डू अनदर वन, अदरवाइज वी विल स्टॉप फॉर टुडे। ऑलराइट जेंटलमैन, आज के लिए एक आखिरी एग्जांपल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दैट आई वांट टू शो यू। ये कैलिब्रेशन के नाम से है। तो क्विकली इसमें इस तरह से है कि इसमें हम सर्किट वही है, आपने एक यहाँ पर उन्होंने कोई और सेंसर लगाया हुआ है, लेकिन बहरहाल हम इसको यहाँ पर पोटेंशियोमीटर लगाएंगे, और पोटेंशियोमीटर और एलईडी वाला सर्किट जो हमने पहले इस्तेमाल किया था वही हम सर्किट इस्तेमाल करेंगे। यानी कि एक हमारे पास इनपुट के ऊपर जो A0 के ऊपर, ADC0 के ऊपर हमने पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है, और जो पिन 9 है, यानी कि जो कि हमारे पास PWM वाली पिन है, उसके ऊपर हमने एक एलईडी लगाई हुई है। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह उसकी वो दिखाता हूँ, उसकी वीडियो भी दिखाता हूँ। लेकिन इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं कि आज में देखें कि हम इसको कैलिब्रेट, यानी कि हम उसके रेंज डिफाइन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये एक तो ये पहले 5 सेकंड है, वाइल मिलीज इज लेस देन 5000, ये सारा काम पहले 5 सेकंड में होगा। पहले 5 सेकंड में हम क्या कर रहे हैं कि सेंसर की वैल्यू पढ़ें। अब सेंसर हमारे पास क्या है, हमारे पास पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर की जो हम वैल्यू रीड कर रहे हैं और उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेव कर रहे हैं, कि हम देखें कि सेंसर वैल्यू अगर ग्रेटर देन सेंसर मैक्स है, जो भी अभी सेंसर मैक्स और मिन यहाँ पर उन्होंने डिफाइन किया हुआ है वैल्यू मिनिमम 1023 है, बल्कि उन्होंने यहाँ पर शायद उल्टा लिखा हुआ है। बहरहाल आप मैंने मिनिमम, हम पता है एडीसी मिनिमम मैक्सिमम 1023 और 0 के बीच में हो सकता है। तो हम जो भी आप इस 5 सेकंड के दौरान जो भी आप अपने पोटेंशियोमीटर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप रखेंगे वो उसमें सेव हो जाएगी। यानी कि सेंसर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन सेंसर मैक्स हो, तो जो भी सेंसर मैक्स की वैल्यू है वो आप करंट वैल्यू को उसमें सेव आप कर दें। यानी कि आपके पास अगर करंट वैल्यू आपने अगर मैक्सिमम वैल्यू 1023 तक नहीं लेकर गए हैं, तो जो भी करंट वैल्यू है जो इस 5 सेकंड के दौरान जो भी आप मैक्सिमम वैल्यू करेंगे वो सेंसर मैक्स में सेव हो जाएगी, और इन 5 सेकंड के दौरान जो भी आप मिनिमम वैल्यू करेंगे वो सेंसर मिन के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसे पूरी रेंज में घुमा दें पोटेंशियोमीटर को इन 5 सेकंड के अंदर 0 से 1023 तक सेव कर लेंगे, तो मिनिमम के अंदर 0 सेव हो जाएगा और मैक्सिमम के अंदर 1023 सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पूरी रेंज में नहीं घुमाएंगे, तो जो भी वैल्यू आप रेंज में घुमाएंगे वो रेंज उसकी सेट हो जाएगी सेंसर मैक्स और मिन के लिए। अब इसमें क्या होगा, अब उसमें ने क्या किया है कि
जो अच्छा ये इस दौरान ये डिजिटल लाइट पिन 13 को इस्तेमाल करें, पिन 13 इस्तेमाल करें, जो आपकी ऑन बोर्ड एलईडी है उसे इस्तेमाल करें ये 5 सेकंड इंडिकेट करने के लिए। ये जो इसका कैलिब्रेशन का टाइम है ना, इसको इंडिकेट करने के लिए ये ऑन बोर्ड एलईडी इस्तेमाल करें। कहीं जब तक ये ऑन होगी इसका मतलब है वो कैलिब्रेट कर रहा है, यानी कि वो आपकी इनपुट को सेंस कर रहा है और आप जो उसकी कैलिब्रेशन रेंज डिफाइन हो रही है। बेसिकली आप रेंज डिफाइन करें कि क्या इसकी रेंज है, इस रेंज के बीच में मैंने कोई काम करना है, वो काम क्या है। अच्छा अब मैं क्या, अब यहाँ पर काम काम क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप सेंसर वैल्यू को आप सेंसर पिन से आप रीड करें, या आपने पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को रीड कर लिया, और या आप ये इसका फंक्शन है कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन फंक्शन क्या है, हम इसको राइट क्लिक करते हैं और उसको हम सर्च रेफरेंस में कर लेते हैं। ये कंस्ट्रेन फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स द नंबर टू बी विद इन अ रेंज। ठीक है, यानी कि एक जो भी नंबर है यहाँ पर सेंसर वैल्यू है, इसको हम एक रेंज के बीच में कंस्ट्रेंट करें, यानी कि तुम यहाँ से यहाँ तक ही जाओगे, इससे ज़्यादा नहीं जाओगे। यानी कि अगर अगर यहाँ पर जैसे मिसाल दी हुई एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर मैं कंस्ट्रेंट को किधर गया, लेट मी जस्ट देखें एक्स इफ, देखें यहाँ पर ये देखें इफ एक्स इफ एक्स इज बिटवीन ए एंड बी, इफ ए इफ एक्स इज लेस देन ए, बी इफ एक्स इज ग्रेटर देन बी। यानी कि वो आपके पास सेंसर वैल्यू को अगर आपके पास जो जो वैल्यू है सेंसर वैल्यू, ये सेंसर वैल्यू अगर इन मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है तो जो वैल्यू है वही वैल्यू सेंसर वैल्यू को असाइन हो जाएगी। लेकिन अगर वो मिनिमम से कम है तो जो जो भी आपने इसकी मिनिमम डिफाइन की हुई है वो वैल्यू हो जाएगी। नहीं कि अगर लेट से आपकी मिनिमम वैल्यू आपने डिफाइन की हुई थी, जो आपने सेट किया था पोटेंशियोमीटर से, वो 500 था, तो ये आपकी सेंसर वैल्यू 500 से नीचे नहीं जाएगी, वो उसी पर रहेगी। और सिमिलरली आपने मैक्सिमम डिफाइन कर लिया तो वो मैक्सिमम से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं मैप कर रहा हूँ सेंसर वैल्यू को, जो मेरे पास करंट वैल्यू है, यानी कि ये सेंसर वैल्यू को मिनिमम को मैं 0 पे मैप करूँ और मैक्सिमम को 255 पे मैप करूँ। इससे होगा क्या कि अगर मैं पूरी रेंज पे पोटेंशियोमीटर, अगर मैं कैलिब्रेशन के दौरान पूरी रेंज पे पोटेंशियोमीटर को घुमाता हूँ तो 0 मैप हो जाएगा 0 से, और 1023 मैप हो जाएगा 255 से। लेकिन अगर मैं इस दौरान मैं अगर मैं पूरे पोटेंशियोमीटर को पूरी रेंज में नहीं घुमाता, लेट से मैं उसको 500 से 1000 तक वेरी करता हूँ, तो आपके पास आउटपुट पे 500 जब आपके पास पोटेंशियोमीटर पे आ रहा होगा उसकी वैल्यू एडीसी की, तो आपके पास आउटपुट जो ड्यूटी साइकिल होगा वो 0 हो जाएगा, और 1000 के ऊपर आउटपुट ड्यूटी साइकिल 255 हो जाएगा। तो आपकी इनपुट की रेंज आपने लिमिट कर दी, आपने इसको कैलिब्रेट कर दिया कि सिर्फ इस रेंज में ऑपरेट करेगा। सो व्हेन आई शो यू द एग्जांपल, इंशाल्लाह इट विल बिकम मोर क्लियर। और जो आपकी सेंसर वैल्यू है उसको जो जो एडीसी की वैल्यू आप एनालॉग राइट, यानी कि पीडब्ल्यूएम से आप उसको आउटपुट पिन के ऊपर राइट कर रहे हैं। सो लेट मी जस्ट पॉज दिस एंड ट्राई टू शो यू द एग्जांपल। अच्छा, अभी हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। लेट मी जस्ट बर्न लोड दिस प्रोग्राम। मैं इस प्रोग्राम को आर्डिनो के अंदर लोड कर रहा हूँ, और इनिशियली जब ये लोड करूँगा तो अभी इसमें प्रोग्राम लोड हो रहा है। अभी ये एलईडी ऑन है। इस दौरान जो मैं कैलिब्रेशन करूँगा यहाँ से पोटेंशियोमीटर से, वो इसके अंदर मैप हो जाएगी मिनिमम और मैक्सिमम रेटिंग। अभी ऑफ होगी तो मैं इसको दोबारा चलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से रीसेट करता हूँ। जिस दौरान ये एलईडी ऑन रहेगी उस दौरान मैं इसे कैलिब्रेट करूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, अभी पहली दफा में मैं उसको पोटेंशियोमीटर को पूरा घुमाऊंगा लेफ्ट और राइट, पूरी रेंज में इसको डिफाइन करूंगा। ठीक है, 0 से लेकर 1023 तक लेकर जाऊंगा। मैं इसको दबाया, ये आपके पास ये आईडी ऑन हो गई। मैं इसको मिनिमम पे लेकर गया और फिर मैक्सिमम पे लेकर गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब देखें ये एलईडी ऑफ हो गई। इसका मतलब है अब ये 5 सेकंड गुजर चुके हैं। अब मैं पोटेंशियोमीटर को जब मिनिमम करूंगा तो ये 0 पे जाके तकरीबन ऑफ हो रहा है, और जो उसकी मैक्सिमम एलईडी की ब्राइटनेस है वो मैक्सिमम पे जाके हो रही है। ठीक है, तो ये पूरी रेंज के अंदर ये काम कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी रेंज, यानी कि मिसाल के तौर पर अभी मैं इसको थोड़ा सा, अभी मैं इसको 0 पे लेकर आ गया हूँ, अब मैं थोड़ा सा इसको घुमाया आगे लेकर आ गया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इस पॉइंट पे एलईडी ऑन है अभी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको 0 डिफाइन करिए, इस पॉइंट को मैं 0 कैलिब्रेट कर दूं। तो मैंने इसको 0 किया, मैं इसको रीसेट किया। अब ये एलईडी ऑन होगी, मैं इसको ये 0 है मेरा, और मैं थोड़ा सा इसको और घुमा दिया। अब ये मैंने इसका मैक्सिमम डिफाइन कर दिया। तो अब ये देख रहे हैं कि अब मैं, ये इसकी मैक्सिमम इसकी है, और अब मैं जब इसको मैंने थोड़ा सा घुमाया, यहाँ पर आए देखें 0 हो गया। मैं इसको पूरा, अभी इतना सारा बाकी है इसमें, लेकिन ये उसी जो मैंने इसको मिनिमम वैल्यू डिफाइन की थी उस पर आके ये 0 हो गया। यहाँ पर आके देखें ऑन होना स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैं इनपुट की रेंज मैंने डिफाइन कर दी है कि किस इनपुट की रेंज के ऊपर मैं आउटपुट को वैलिड रखूंगा, किसके ऊपर ये इससे लो वाला जो है वो इनवैलिड है। यहाँ पर आके वो स्टार्ट होता है। तो ये आप जब इसको कोशिश करें, अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं ना, इसके लिए ज़्यादा हार्डवेयर रिक्वायर्ड है। So you will have a better understanding if you do it yourself.